हमारी आखिरी वेकेशन एक बार फिर से दुनिया के दूसरी छोर पर है। अभी हम हैं जापान में हमारे $2.5 लाख वाले वेकेशन के लिए। हम यहाँ एक खास गेस्ट से मिलने वाले हैं, तो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। तो वेकेशन की शुरुआत के लिए हमने हमारे बैग सीधे जापान के सबसे महंगे वाले होटल में ही खोले। ये कितना बड़ा है, इस होटल में आवाज गूंज रही है। और इसके बाद हम चल दिए टोक्यो शहर को जानने के लिए। अब हम यहाँ की सड़कों पर मारियो कार्ट्स चलाएंगे। हमने कुछ प्राइवेट मारियो कार्ट्स रेंट पर ले ली और जापान की सड़कों पर घूमने निकल गए। सब लोग हमें घूर रहे हैं। इसे सड़क पर चलाना गलत है। यहाँ पर असली कार्स मेरी बगल से गुजर रही हैं। जरा देखो यहाँ कितने लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बिजी ज़ीब्रा क्रॉसिंग है और हम इससे गुजर रहे हम हैं। टोक्यो में गो कार्ट चला रहे हैं, क्या बात है। जापान कितना प्यारा है, ये जगह कमाल की है। जब हम हमारी अगली जगह पर आए तब हम वहाँ पर मास्टर योशियो की सुमिदा से मिले और ये पिछले 26 साल से कटाना की ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो हमें समुराई आर्ट का एक रेयर लेसन सिखाने के लिए भी मान गए। हम सबको खुद की एक कटाना मिली और हमारा लेसन शुरू हुआ एक स्विंगिंग टेक्निक से। पर जितना सोचा था उतना आसान नहीं था यार। नहीं, नहीं, प्लीज जूम करके मत दिखाना। और फिर आई मेरी बारी। बॉयज, लगता है मैं कर पाऊंगा। हाँ, तुम कर सकते हो। हे, देखते हैं बॉयज कैसे करते हैं। मैं हूँ सैमुराई जैक। और फिर हमारे समुराई टीचर ने हमें ये कमाल की एक कटाना गिफ्ट की। मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन शुक्रिया। और क्योंकि ये एक $2.5 लाख का वेकेशन था, हमने दुनिया के एक सबसे प्रीमियम सुशी शेफ को रेंट पर लिया और साथ ही उनके फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। उनके पास लुई विटॉन पोस्टर्स हैं। ये शेफ सारा खाना हमारे सामने ही बनाते हैं और एक मास्टर को ऐसे काम करते देख खाने का मजा और भी बढ़ जाता है। ओह माय गॉड। उन्होंने कहा पंछियों को मछली खिला सकते हैं। आओ ये लो नन्हे दोस्त, देखा उसने कैसे पकड़ा। और जैसे ही हमने बिल दिया, थैंक यू। उसके बाद हम एक कमाल की जगह के लिए निकल पड़े। आओ मेरे पीछे, मैंने पूरी जगह रेंट पर ली है। पर वहाँ जाने से पहले सॉक्स निकालो। ये बेसिकली एक आर्ट म्यूजियम है, लेकिन एक्सपीरियंस लेने के लिए। ओह माय गॉड, रोंगटे खड़े हो गए। मैं जो देख रहा हूँ उससे मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा। मरने के बाद भी ऐसा ही लगता होगा ना? हाँ, शायद से। अब इसके आगे क्या होगा? आमतौर पर ये जगह लोगों से भरी हुई रहती है, पर हमने ये पूरा एक्सपीरियंस खुद के लिए बचा कर रखा था। हमने ऐसी बेहतरीन चीज कभी नहीं की होगी। डूड, क्या ये फिश है? हम एक म्यूजियम में हैं, एक पूल के अंदर एनिमेटेड फिश के साथ खेल रहे हैं। ऐसी खास चीज हमें वेकेशन पर जरूर करनी चाहिए। देखो, फिश हमारे पास आ रही ये है। हमारे इर्द गिर्द कैसे आ रही है? उन्हें हम पसंद है। देखो, ये चारों तरफ है। अब आप सबको शायद भूख लगी होगी, इसीलिए हम इस रेस्टोरेंट पर आए हैं जिसे बस रोबोट चलाते हैं। क्या? मेरा नाम है पेपर। हम बैठ सकते हैं पेपर? क्यों नहीं, चलो एक अच्छी जगह ढूंढते हैं। हमने इस पूरी जगह को बुक कर लिया था और यहाँ पर सिर्फ रोबोट वेटर्स ही थे। फूड रोबोट आ गया। रुको, क्या खाना भी रोबोट से लेकर आएंगे? जो कि बहुत ही फ्लफी है। पेपर किसी वजह से चैंडलर को घूरे जा रही है। पेपर को शायद चैंडलर पसंद नहीं मैंने है। तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई? ओके, सब सुनो, आज पेट भर कर खा लो क्योंकि कल मैंने एक पूरा पार्क बुक किया है और प्यूडीपाई भी वहाँ आने वाला है, जो कि बहुत ही कमाल है क्योंकि प्यूडीपाई और मेरी एक लंबी हिस्ट्री है। मिस्टर बीस्ट, मैं तुम्हारा वेट ही कर रहा था। हमने टी सीरीज के खिलाफ उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मदद की। अपना फोन उठाओ, YouTube पर जाओ, प्यूडीपाई को सर्च करो और उसे सब्सक्राइब करो और आखिर में हम उससे आगे निकल गए। मिस्टर बीस्ट के सब्सक्राइबर्स मुझसे भी ज्यादा हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कर्मा हो रहा है, लेकिन ये सब मिस्टर बीस्ट डिजर्व करता है। और भले ही हम लंबे वक्त से दोस्त हैं, पर हम आमने सामने कभी नहीं मिले थे। और क्योंकि हम इतने वक्त के बाद मिल रहे हैं, मैंने इस पूरे अम्यूजमेंट पार्क को बुक कर लिया है। ये पार्क है फ्यूजी क्यू हाईलैंड, ऐसा पार्क जहाँ जापान की सबसे डरावनी राइड्स है, जहाँ हजारों लोगों की वेटिंग लगी रहती है। पर हमेशा की तरह ही मैंने इस पूरी जगह को सिर्फ हमारे लिए बुक कर लिया है। तुम किसी भी राइड की सवारी कर सकते हो। अभी बात बाकी थी पर वो चला गया। मैं इस रोलर कोस्टर पर सिर्फ अकेले जाने वाला हूँ। आप जो देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे गहरा रोलर कोस्टर ड्रॉप है। डर लग रहा है? हाँ। मजा करो। मुझे उसके लिए डर लग रहा है। और जैसे कि वादा किया था, द फादर ऑफ यूट्यूब प्यूडीपाई पार्क में आ ही गया। प्लान के हिसाब से किसी और वक्त, क्योंकि मैंने गलत वक्त बताया था, सॉरी फिलिक्स। और इसे इस पार्क के सबसे भयानक कोस्टर पर जाना था। तुम डर क्यों रहे हो? मुझे रोलर कोस्टर से डर लगता डरो है। मत, ये वाला ज्यादा नहीं घूमता। अगर तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा। लेट्स गो। मैं डरा हुआ हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। अगर मैं इस राइड पर मरता हूँ तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हमें अपने शूज निकालने हाँ, होंगे? वो सब कुछ जो गिर सकता है। इससे पता चल गया कि ये खतरनाक है। उन्हें लगता है कि हम राइड में शूज गिरा देंगे। तुम कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। मैं ठीक नहीं हूँ। ये मेरा सबसे बुरा सपना था। डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं करना। तुम मुझे भी डरा रहे हो। शांत हो जा। वो बस कुछ भी हो जाए उल्टी मत करना। डर लग रहा है। कोई दूसरी राइड ले सकते हैं? हम किसी और राइड में जा सकते हैं। मुझे तो पता भी नहीं इस राइड में क्या है। एक जगह पर ये 90 डिग्री नीचे जाती है। अब तुम मुझे डरा रहे हो। तुमने मुझे इसमें कैसे फंसा दिया? तुम मुझे यहाँ लेकर आए। पर हम नहीं जानते थे कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राइड पीछे की ओर जाती हम उल्टी तरफ क्यों जा रहे हैं? ये कमाल है, सबसे बढ़िया रोलर कोस्टर। ओह माय गॉड, फिलिक्स, अभी ये क्या हो रहा है? मुझे रोना आ रहा है। सबसे बढ़िया रोलर कोस्टर। अब आंसू भी निकलने लग गए हैं। हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा जिमी। अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, हम सबने पहली ढलान पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया था। क्या? हाँ, थैंक यू। मुझे नहीं लगता मैंने कभी ऐसे आलू भी खाए हुए हैं। ये मुझसे आगे निकलने के लिए। तो तुम क्या करते फिलिक्स? फिलिक्स, सॉरी, मैं तुमसे आगे निकल गया। उसके लिए मुझे मारने की जरूरत नहीं थी। ये अच्छा है। हाँ, ये बढ़िया। ये था हमारा $2.5 लाख वाला